Yes, student, myself Krishna Sharma. I think you are all safe in your homes. In the previous video, we have studied grammar, the first chapter of your grammar book. Now, today we will study your textbook, reader book. First chapter, Nat comes to Plumfield. नेट एक लड़का है जो प्लम फील्ड में आता है। देखिए इस स्टोरी में आपको थोड़ी सी शुरू में बता देती हूँ। अ यंग बॉय नेट कम्स टू प्लम फील्ड विद अ लेटर फ्रॉम मिस्टर लॉरेंस। यानी मिस्टर लॉरेंस ने नेट को एक लेटर दिया है ना। एक स्कूल है प्लम फील्ड जहाँ उसको रहना है और वहीं उसको पढ़ना है। उसको मिस्टर भैर नाम की एक महिला चलाती हैं जिनको बच्चे जो भी कहते हैं, है ना, जिनको आंट जो के नाम से बच्चे बुलाते हैं। नेट एक पुअर ऑर्फन है ना, उसका कोई नहीं है, इसलिए वो उसमें ऑर्फनेज है एक तरह से, वो उसमें रहने के लिए आया है ना। और वो ये आशा करता है, ही होप्स टू बी टेकन इन बाय मिस्टर भैर हु रन्स द स्कूल। वो ये इस आशा से आया है कि जो मिस्टर भैर हैं वो उनको अपने स्कूल में रख लें, है ना। स्कूल क्या एक तरह से ऑर्फनेज है वो, है ना, अनाथ आश्रम जैसे होता है। वो उन बच्चों को अपने पास रखती हैं जिनका कोई भी नहीं है इस संसार में, है ना। तो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। प्लीज सर, इज दिस प्लमफील्ड? आस्क्ड अ रैगेड बॉय of the man who opened the great gate at which the omnibus left him। यानी जहाँ उस बच्चे को वो ओमनी बस छोड़ती है, उसकी बस छोड़ती है, वो वहाँ एक व्यक्ति से पूछता है जिसने कि उस बहुत बड़े गेट को खोला था कि सर क्या यही प्लम फील्ड है? यस, हु सेंट यू? वो कहते हैं हाँ यही प्लम फील्ड है, तुम्हें किसने भेजा है? मिस्टर लॉरेंस, आई हैव गॉट अ लेटर फॉर द लेडी, है ना। वो लड़का कहता है कि मुझे मिस्टर लॉरेंस ने भेजा है और मेरे पास उस लेडी के लिए एक पत्र है। ऑल राइट, गो अप टू द हाउस। ठीक है, ऊपर चले जाओ। एंड गिव इट टू हर, और इस लेटर को उनको दे देना। शी विल सी यू, वो तुमसे मिल लेंगी। लिटिल चैम्प, है ना, छोटे बच्चे, वो तुमसे मिल लेंगी। द मैन स्पोक प्लीजेंटली, वो आदमी उससे बहुत प्यार से बोला, बहुत अच्छे से बोला। एंड द बॉय वेंट ऑन, और लड़का अंदर चला गया। फीलिंग मच चीयर्ड बाय द वर्ड्स, उसके शब्दों से वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया, है ना, उसे बहुत प्रसन्नता हुई। थ्रू द सॉफ्ट स्प्रिंग रेन दैट फेल ऑन स्प्राउटिंग ग्रास एंड बडिंग ट्रीज, है ना। बाहर बारिश हो रही थी उस समय, तो वो उसमें से सॉफ्ट स्प्रिंग जो रेन पड़ रही थी, है ना, बारिश जो पड़ रही थी, वो छोटी छोटी घास पर और जो ट्रीज उगने वाले थे उसमें से होकर गया, यानी बारिश में से होकर गया। नेट सॉ अ लार्ज स्क्वायर हाउस, उसने एक बहुत बड़ा लार्ज स्क्वायर हाउस देखा, है ना, चौकोर। बिफोर हिम, अपने सामने। अ हॉस्पिटेबल लुकिंग हाउस, है ना, उसको वो घर बड़ा हॉस्पिटेबल लगा। हॉस्पिटेबल मीन्स वो उसे अपना लगा, जैसे, है ना, फ्रेंडली लगा, जैसे वो उसका वेलकम कर रहा है। विद एन ओल्ड फैशन्ड पोर्च, वाइड स्टेप्स एंड लाइट शाइनिंग इन मैनी विंडोज, है ना। वो जो घर था उसमें एक पोर्च था। पोर्च आप लोग जानते हो, जब हम घर में एंट्री करते हैं ना तो सबसे पहले पोर्च ही पड़ता है ना। पोर्च मतलब एक ऐसी जगह होती है जो ऊपर से कवर्ड होती है ना, और सामने से खुली हुई होती है। वाइड स्टेप्स, चौड़ी सीढ़ियाँ, एंड लाइट शाइनिंग इन मैनी विंडोज़, और बहुत सारी विंडोज़ में से लाइट शाइन कर रही थी, चमक रही थी। नाइदर कर्टेन्स नॉट शटर हिट द चीयरफुल ग्लिमर, और इस चीयरफुल ग्लिमर को, यानी इस लाइट को कोई भी रोक नहीं पा रहा था, यानी शटर्स भी नहीं रोक रहे थे और ना ही इसको, नाइदर कर्टेन्स नॉट शटर्स, है ना, कोई नहीं रोक रहा था, यानी बहुत अच्छी तरह से लाइट आ रही थी। आई होप द लेडी विल सी टू मी, है ना, उसने अपने मन में सोचता है, ही थॉट, उसने सोचा कि हाँ वो लेडी मुझसे मिलेंगी, मैं आशा करता हूँ कि वो लेडी मुझसे मिलेंगी। एंड गेव अ टिमिड रैप विद अ ग्रेट ब्रॉन्ज नॉकर
विच वॉज अ जोवियल ग्रिफिन हेड, है ना। और एक बहुत बड़ा नौकर लगा हुआ था। नौकर होता है तो दरवाजे पे जिसे हम बजाते हैं, है ना, जैसे किसी को भी खटखटाना जिसको बोलते हैं, है ना, खटखटाने के लिए वो ब्रॉन्ज का बहुत बड़ा कांस्य का वो नौकर था। विच वॉज अ जोवियल ग्रिफिन हेड, जो एक जोवियल ग्रिफिन का हेड था। ग्रिफिन एक माइथिकल जो क्रीचर है जिसका विद द हेड विंग्स ऑफ एन ईगल, है ना, जैसे ईगल के पंख नहीं होते इस तरीके से, और उसका शरीर है वो कैसा, लायन जैसा। तो ये ऐसा एक बजाने के लिए दरवाजे पर था, वो उसको धीरे से रैप करता है। अ रोजी फेस सर्वेंट मेड ओपन द डोर, और एक बड़ी रोजी फेस्ड जो महिला जो नौकर थी, है ना, मेड सर्वेंट नौकरानी, वो दरवाज़ा खोला, उसने दरवाज़ा खोला। एंड स्माइल्ड, और मुस्कुराई, एज शी टुक द लेटर विच ही साइलेंटली ऑफर्ड, है ना, और उसने उस लड़के से वो पत्र ले लिया जो उसने उसको चुपचाप ऑफर किया, उसने उसको दिया। शी सीम्ड यूज टू रिसीविंग स्ट्रेंज बॉयज, ऐसा लगता था जैसे वो महिला ऐसे स्ट्रेंज लड़कों को रिसीव करने में उसको आदत है, यानी वो ऐसे बच्चों को रिसीव करती है। फॉर शी पॉइंटेड टू अ सीट इन द हॉल, और हॉल में ले जाकर उसने एक सीट की तरफ इशारा किया। एंड सेड विद अ नोट, और एक नोट के साथ उससे कहा, सिट देयर एंड ड्रिप ऑन द मैट अ बिट, है ना, यहाँ बैठ जाओ और अपने आप को मैट पर जो ड्रिप कर लो, यानी थोड़ा सुखा लो। वाइल आई टेक दिस इन टू मिसेस, तब तक मैं इसको मिसेस को देकर आती हूँ, है ना। मिसेस यानी हेड मिस्ट्रेस, वही मिसेस जो, है ना, जिसको बच्चे आंट जो बोलते हैं, मैंने बताया मिसेस भैर हैं जो। Ned found plenty to amuse him while he waited and stared about him curiously. नेट को जहाँ वो बैठा था हॉल में, वो बहुत सारा फाउंड प्लेंटी टू अम्यूज, उसे ऐसा लगा कि बहुत सारी चीज़ें उसके अम्यूजमेंट के लिए हैं, यानी उसे खुश करने के लिए हैं। वाइल ही वेट, जब वो उनका इंतजार कर रहा था। एंड स्टेयर्ड अबाउट हिम क्यूरियसली, और हर चीज़ की तरफ वो, स्टेयर्ड का मतलब ऐसे घूर कर देखने लगा, यानी हर चीज़ को बहुत अच्छे से क्यूरियसली, है ना, बहुत जिज्ञासा के साथ देखने लगा। एंजॉइंग द व्यू, और उस व्यू का आनंद भी लेने लगा। येट ग्लैड टू डू अनऑब्जर्व इन द डस्की रिसेस बाय द डोर, है ना, यानी वो उसको अनएब्जॉर्ब नहीं कर पाते, हर चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा था, यानी हर चीज़ को देख रहा था जो दरवाजे के पीछे भी बच्चे कर रहे थे, है ना। डस्की रिसेस बाय द डोर, यानी दरवाजे के पीछे जो जगह थी जहाँ वो बच्चे कर रहे थे। द हाउस सीम्ड स्वैम्बरिंग विद बॉयज़, घर पूरा बच्चों से भरा हुआ था। स्वैम्बरिंग इन अ लार्ज, बहुत सारे बच्चे थे वहाँ। हु वर बिगलिंग रेनी ट्वेलाइट विद ऑल सॉर्ट ऑफ अम्यूजमेंट, है ना। बिगलिंग का मतलब है कि पासिंग देयर टाइम डूइंग समथिंग दैट एन्जॉय, मतलब ऐसा काम कर रहे थे जिनको उनको आनंद मिले, यानी वो तरह तरह के गेम खेल रहे थे बच्चे, है ना, जिसके जो मन में आ रहा था वो वैसा ही गेम खेल रहे थे। रेनी ट्वेलाइट विद ऑल सॉर्ट ऑफ अम्यूजमेंट, है ना, सब तरह का उनका आनंद देने वाली चीज़ें थी, है ना। बारिश हो रही थी और डस्क था, डस्क का मतलब होता है शाम, है ना। The hall, however, presented the most inviting prospects of all, for a brisk game of tag was going on in the upper entry, है ना। जो हॉल था वो ऐसा प्रेजेंट कर रहा था जैसे उसको इनवाइट कर रहा हो, है ना। और जो हर तरफ का जो प्रोस्पेक्ट था, है ना, प्रोस्पेक्ट का मतलब है जो चीज़ें उसको दिख रही थी, है ना, स्पेक्टिकल, है ना, जो चीज़ें उसको दिखाई दे रही थी वो ऐसी थी जैसे उसको इनवाइट कर रही हूँ, उसे बहुत ज़्यादा खुश करने वाली थी। फॉर अ ब्रिस्क गेम ऑफ टैग वॉज गोइंग ऑन द अपर एंट्री, और ऊपर की जो एंट्री थी जहाँ घुसने का था वहाँ बच्चे एक गेम खेल रहे थे, है ना। बच्चे मतलब एक ऐसा एनर्जेटिक, ब्रिस्क का मतलब है एनर्जेटिक, गेम ऑफ टैग, टैग जो गेम होता है ना,
वो ऐसा तुम लोगों ने खेला होगा, है ना। ऐसा गेम होता है जिसमें हम एक दूसरे को पकड़ते हैं, है ना, और जिसको भागकर हम पकड़ लेते हैं वो आउट हो जाता है ना, और फिर उसी को डैन देना पड़ता है, यानी फिर वो उसके ऊपर आता है, फिर वो दूसरों को छूता है। यानी वो बच्चे वहाँ ऐसा गेम खेल वॉज गोइंग ऑन द अपर एंट्री एंड अ कॉन्स्टेंट सक्सेशन ऑफ स्मॉल बॉय स्लाइडिंग डाउन द बैनिस्टर। और कुछ बच्चे क्या कर रहे थे, जो बैनिस्टर होता है ये, जैसे जहाँ सीढ़ियाँ होती हैं ना, सीढ़ियों की जो रेलिंग होती है उसको हम बैनिस्टर बोलते हैं। तो कुछ बच्चे क्या कर रहे थे, बैनिस्टर पर फिसल रहे थे। सक्सेशन का मतलब होता है एक के बाद एक, है ना, यानी ये फिसल लिया फिर उसके बाद दूसरा फिसल कर आ रहा है। ऑफ स्मॉल बॉयज लैंडिंग डाउन द बैनिस्टर्स टू द ग्रेट डेट्रीमेंट, है ना, ऑफ देयर क्लोथ्स एंड डेंजर टू देयर लिम्स। यानी उनको उनका ऐसा गेम था जिससे उनके कपड़े, है ना, उस डेट्रीमेंट का मतलब है डैमेज हो रहे थे, ख़राब हो रहे थे उनके कपड़े, एंड डेंजर टू देयर लिम्स, और जो उनके जो हानिकारक था, जो डेंजर था, जो खतरनाक था उनके लिम्स के लिए, यानी शरीर के अंगों के लिए भी। सो एब्जॉर्ब्ड डिड नेट बिकम्स इन दिस एक्साइटिंग रेस, वो भी इस एक्साइटिंग रेस में सोक हो गया, यानी वो भी उनमें मतलब उस गेम में शामिल हो गया देखने में। एंड व्हेन वन वेरी लाइवली बॉय केम डाउन सो स्विफ्टली दैट ही कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ। और तभी क्या होता है कि एक बहुत लाइवली बॉय, बड़ा खेलने वाला, हाँ, खुश रहने वाला एक लड़का इतनी स्विफ्टली यानी इतनी तेज़ी से उस पर बैनिस्टर पर फिसल कर आता है, दैट ही कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ, कि वो अपने आप को रोक नहीं पाता, बट फेल ऑफ द बैनिस्टर, और बैनिस्टर पर से गिर जाता है विद अ क्रैश, एक आवाज़ के साथ। नेट फॉर गॉट हिमसेल्फ, नेट अपने आप को भूल जाता है। एंड रैन अप टू द फॉलन राइडर, और जो राइडर उस पर बैनिस्टर पर फिसल कर आया उसके पास दौड़कर जाता है। एक्सपेक्टिंग टू फाइंड हिम हाफ डेड, वो तो समझता है कि ये आधा मर गया, यानी ये बेहोश हो गया। द बॉय हाउएवर ओनली विंग्ड रैपिडली फॉर अ सेकेंड, वो एक सेकेंड के लिए विंग्ड हुआ, यानी एक आँख उसने खोलकर देखा, है ना, एंड ले कामली लुकिंग अप द न्यू फेस विद अ सरप्राइज हेलो, है ना, और लेटे लेटे ही, है ना, उस नए चेहरे को देखकर उससे बोला हेलो। हेलो रिटर्न नेट, नेट ने भी उसको रिटर्न में हेलो बोला। एंड नॉट नोइंग व्हाट एल्स टू से एंड थिंकिंग दैट फॉर्म ऑफ रिप्लाई बोथ ब्रीफ एंड ईजी, है ना, दोनों को एक दूसरे की तरफ से कुछ पता तो था नहीं, तो उन्होंने बहुत ब्रीफ, केवल हेलो पर ही अपनी बात खत्म कर दी, थोड़े ब्रीफ हो गए, संक्षिप्त हो गए दोनों। और आर यू अ न्यू बॉय आस्क्ड रिकम्बेंट यूथ विदाउट स्टेरिंग, है ना, उसने बिना कुछ मिलाए, यानी बिना कुछ वो किए और कुछ पूछे, उसने रिकम्बेंट का मतलब है लेटे लेटे ही, है ना, उसने उससे पूछा क्या तुम नए लड़के हो। वो कहता है डोंट नो येट, ये अभी तक मुझे नहीं पता कि मैं उसका डोंट नो येट कहने का मतलब था कि उसे पता नहीं कि उसे वो अपने उस स्कूल में रखेंगी या नहीं। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। नेट ब्लेक, है ना, वो अपना नाम बताता है। माइंस टॉमी बैंक्स, वो कहता है कि मैं टॉमी बैंक्स हूँ, यानी मेरा नाम टॉमी बैंक्स है। हैव यू सीन आंट जो, क्या तुमने आंट जो को देखा है। ही आस्क्ड, उसने पूछा। एज इफ दैट वॉज सम सॉर्ट ऑफ इम्पोर्टेंट सेरेमनी, मतलब ऐसा दिखाने की कोशिश करते हुए कि एक जाने कितनी बड़ी वो सेरेमनी है। आई हैवंट सीन एनीबडी येट बट यू बॉयज़, वो कहता है कि मैंने यहाँ किसी को नहीं देखा, बस तुम लड़कों को देखा है। आई एम वेटिंग आंसर्ड नेट, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। द सर्वेंट रिटर्न, है ना, वो जो नौकर था जो उसका वापस आता है ना, नौकर वापस आता है, सेइंग विद द नोट टूवर्ड्स द पार्लर डोर, है ना, पार्लर डोर की तरफ से वो वापस आता है। और ऑल राइट आर यू टू स्टॉप, यू आर टू स्टॉप, वो कहता है ठीक है तुम यहाँ रुकने वाले हो। हाँ, यू आर टू स्टॉप से मतलब आप समझ रहे हो कि तुम यहाँ रुकने वाले हो, यानी तुम यहाँ रह सकते हो, है ना, तुम्हें यहाँ एडमिशन मिल गया। सो दिस इज़ माई न्यू बॉय, है ना, अच्छा तो ये है नया लड़का। आई एम ग्लैड टू सी यू, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हुई माई डियर, एंड होप यू विल बी हैप्पी हियर, है ना। सेड मिसिज भेयर
ड्रॉइंग हिम टू हर, है ना, उसको अपनी तरफ खींचते हुए। जो मिसेस भेर थी, मैंने आपको बताया था कि मिसेस भेर इस स्कूल की हेड मिस्ट्रेस हैं, है ना, वो ही इस स्कूल को चलाती हैं जहाँ ये ऑर्फन बच्चे पढ़ते हैं और रहते हैं उनके पास। तो वो आती हैं और उस बच्चे को अपनी तरफ खींचती हुई कहती हैं, सो दिस इज़ माई न्यू बॉय, कि हाँ तो ये है मेरा नया लड़का। आई एम ग्लैड टू सी यू, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हुई माई डियर, एंड होप यू विल बी हैप्पी हियर, कि तुम भी यहाँ खुश होंगे। शी वॉज नॉट एट ऑल हैंडसम, but she had a merry sort of face and was generally jolly, as boys would say, है ना। वो बहुत ज़्यादा हैंडसम यानी सुंदर नहीं थी, बट शी हैड अ मैरी सॉर्ट ऑफ, लेकिन उनका जो चेहरा था वो मैरी सॉर्ट ऑफ फेस एंड वो जनरली जॉली, यानी जॉली नेचर जैसे होता है, जैसे सबको अच्छा लगने वाला, हंसाने वाला, इस तरीके का था, जैसा कि लड़के उनके बारे में कहते थे। शी वॉज द लिटिल ट्रेम्बल ऑफ नेट्स लिप्स, है ना, शी उन्होंने देखा कि जो नेट था उसके लिटिल ट्रेम्बल ऑफ नेट्स लिप्स एज शी स्मूथ हिज हेयर, है ना, उसके होठ कांप रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, उसके बालों को स्मूथ किया, है ना, उसके बालों पे जैसे स्मूथ के मतलब है सहलाया, उसके सिर को सहलाया। एंड हर कीन आइज ग्रू सॉफ्टर, है ना, और उनकी जो आँखें थी वो उसकी तरफ और सॉफ्ट हो गई, यानी उन्होंने उसको प्यार से देखा, है ना। जब कोई बड़ा प्यार करता है, वो इस टाइप की महिला थी कि वो उन और जो बच्चे अनाथ थे, ऑर्फन थे, उनको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और इसीलिए वो उनको अपने पास रखती थी। बट शी ओनली ड्रू द शेबी फिगर नियरर एंड सैड लाफिंग, है ना, बल्कि उन्होंने क्या किया, उस शेबी फिगर, शेबी मीन्स वो लड़का गंदा था, है ना, उसके कपड़े फटे हुए थे और गंदे थे, उसको अपनी तरफ खींचा, फिगर एंड नियरर, अपनी और पास, एंड सैड, और कहा हंसते हुए, आई एम मदर भेर, है ना, मैं मदर भेर हूँ, दैट जेंटलमैन इज़ फादर भेर, और ये जो जेंटलमैन है वो फादर भेर है ना, यानी वो जेंटलमैन थे जो वो मिस्टर भेर थे, यानी जो मदर भेर थी, आंट जो थी, उनके हस्बैंड। एंड दीज आर द टू लिटिल भेर्स, और उनके दो बच्चे थे, है ना, तो वो उनको भी इंट्रोड्यूस करवाती हैं कि ये दो छोटे लिटिल भेर्स हैं। कम हियर, यहाँ आओ, बॉयज़, एंड सी नेट, आओ और इस नेट को देखो। रॉब एंड टेडी मियरली ग्रिन्ड एट हिम, है ना, रॉब और एंड टेडी, उनके बच्चों के नाम है रॉब और टेडी। ओनली, मियरली का मतलब है ओनली, ग्रिन्ड एट हिम, थोड़ा सा मुस्कुराते हैं। बट मिस्टर भेर शूक हैंड्स, लेकिन जो मिस्टर भेर थे, जो उनके हस्बैंड थे, वो हाथ मिलाते हैं। एंड पॉइंटिंग टू अ लो चेयर, है ना, और उसके लिए एक छोटी चेयर इशारा करते हैं, नियर द फायर, जो आग के पास थी। एंड सेड इन अ कॉर्डियल वॉइस, कॉर्डियल का मतलब है पोलाइट, है ना, बहुत ही पोलाइट वॉइस में उससे कहते हैं, देयर इज़ द प्लेस ऑल रेडी फॉर दी। ये देखो, दी और जो दाई होता है ना, वो हमारी जो पुरानी इंग्लिश है उसमें यूज़ होता था, है ना। दी मीन्स तेरा, दाई मीन्स तेरा, दी मीन्स टू, है ना, तो ये उसके लिए यूज़ करते हैं। तू और तेरा हम उनके लिए यूज़ करते हैं जिन्हें हम अपना मानते हैं, है ना। देयर इज़ अ प्लेस ऑल रेडी फॉर दी माई सन, है ना, ये मेरे बच्चे, ये जगह तुम्हारे लिए ही है। सिट डाउन एंड ड्राई दाई वेट फीट एट वंस, बैठ जाओ और अपने इन गीले पैरों को सुखा लो। ठीक है बेटा, डोंट। अब देखो, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि आपको अपनी कॉपी में कैसे काम करना है। यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपका जो रिमेनिंग चैप्टर है, आई विल कंप्लीट इट। ओके, नाउ लिसन केयरफुली। आपको एक कॉपी बनानी है जो आपकी रीडर कॉपी होगी। उसमें आप सबसे पहले डालोगे लेसन 1, उसके बाद लेसन का नाम नेट कम्स टू प्लम फील्ड, उसके बाद आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखोगे। तो इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स बहुत सारे दिए हैं, जिन वर्ड्स को आप जानते हो, यानी आपने पहले पढ़ा है, उनको मत लिखना। जो वर्ड्स आपके लिए नए हैं, है ना, ये हॉस्पिटेबल, है ना, रैगेड, ग्रिफिन, ऐसे वर्ड्स आप लिख लेना, ठीक है, जो आपको डिफ़िकल्ट लगें। ठीक है, इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं ऐसे,
तो आपको पहले वो लिखने हैं, उसके बाद आपको ये वर्ड मीनिंग भी लिखने हैं। ठीक है, वर्ड मीनिंग लिखने हैं, सब पहले डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखने हैं, उसके बाद आपको वर्ड मीनिंग लिखने हैं। ठीक है, और अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय।